यह आदमी कच्चे मशरूम खाकर और गंदा नदी का पानी पीकर जीवित था। वह पूरे एक दिन से सियोल के बीचों बीच एक छोटे से सुनसान टापू पर फंसा हुआ था। उसने 2 लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन 30 मिनट बीत गए और आग नहीं जली। नदी किनारे बहुत सा कचरा बहकर आता था, इतना कि उसने उससे कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया। उसे एक पुरानी बतख आकार की पैडल बोट भी मिल गई। उसने उसमें सूखी घास भरकर उसे अपना बिस्तर बना लिया। कुछ दिन तक सिर्फ मशरूम खाने से उसे मांस की तलब होने लगी, लेकिन उसे न मछली पकड़ना आता था, न पक्षी पकड़ना, न पेड़ पर चढ़ना। एक दिन जब वह नदी में बाल धो रहा था, अचानक कुछ मछलियां पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ गईं। उसके शैम्पू से जहरीली हो गई थी। उसी रात उसने पहली बार मछली खाई, हालांकि स्वाद थोड़ा डिटर्जेंट जैसा था। रात में एक चिड़िया बची हुई मछली की हड्डियां चुराने आई। अगले दिन सुबह वह चिड़िया भी मरी पड़ी थी, वह भी जहर से। अब उसके मेन्यू में भुनी हुई चिड़िया भी शामिल हो गई। दिन बीतते गए और उसकी जंगली जिंदगी पटरी पर आने लगी। वह पाइन कोन से गोल्फ भी खेलने लगा। एक दिन उसे जाजांगम्योन का एक खाली रैपर मिला। सिर्फ पैकेट देखकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। एक दोपहर जब वह झपकी ले रहा था, चिड़ियों की बीट उसकी बतख वाली बोट पर गिरती रही। तभी उसे एक ख्याल आया, चिड़ियां बीज खाती हैं तो उनकी बीट में अधपचे बीज होंगे। उसने चिड़ियों की बीट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब ढेर बन गया तो टापू के बीच में उसे केंचुए वाली मिट्टी मिली और उसने खेती शुरू कर दी। उसने अपनी ही गंदगी को खाद की तरह मिट्टी में डाल दिया। अपने पुराने सूट से उसने एक पुतला स्केयर क्रो भी बना लिया ताकि चिड़ियां फसल के पास न आए। 3 महीने बीत गए। अब वह पूरा जंगल मैन बन चुका था। वह सटीक निशाने से मछली पकड़ता, पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता और बड़े प्रोफेशनल की तरह चिड़ियों के अंडे इकट्ठा करता। मिले हुए स्पैटुला से अंडे फ्राई करता, एक डिब्बे में पत्तियां डालकर चाय बनाता और अपना पसीना बोतल में जमा करके खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बूंदें डाल देता। उसकी खेती भी अब उगने लगी थी। हर रोज वह किनारे जाता, इस उम्मीद में कि कोई पुल से कुछ काम की चीज नीचे फेंक दे। एक दिन उसे एक तैरती हुई बोतल मिली। अंदर बस एक शब्द लिखा था, हेलो। उसे याद आया कि उसने भी कभी रेत पर हेलो लिखा था। जरूर किसी ने उसे देख लिया होगा। उत्साहित होकर उसने जवाब भेजा, हाउ आर यू। अगले दिन बोतल में जवाब आया, फाइन थैंक यू एंड यू। इसका मतलब था कि कोई उसे चुपचाप देख रहा था। उसी दिन एक डिलीवरी मैन टापू पर पहुंच गया। वह 3 प्लेट जाजांगम्योन लाया, क्लासिक, प्याज फ्लेवर, सी फूड और साथ में कुछ साइड डिश भी। साफ था यह उसी रहस्यमयी पेन पाल की तरफ से था। उसने थोड़ी देर सोचा और नूडल्स वापस भेज दिए। उसने संदेश में लिखा, जाजांगम्योन मेरी उम्मीद का प्रतीक है और अगर उम्मीद इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर उसकी कीमत ही क्या रह जाती है।